राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मालकिन, बस झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था या मुझे ताड़ रहा था? अरे नहीं मालकिन, यहाँ पे कचड़े ज़्यादा हो गए हैं ना, तो बस झाड़ू लगा रहा था, सफाई कर रहा था। देख सच सच बता, तू मुझे ताड़ रहा था ना? सुन, अगर ताड़ भी रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ताड़, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई ताड़ता है, घूरता है, क्योंकि मैं हुई सेक्सी ना। अरे नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। हम आपको नहीं, बल्कि यहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो गया था तो वही हम देख के झाड़ू लगा रहे थे। अरे मैं सब समझती हूँ। अच्छा सुन, आजा बैठ के बातें करते हैं। अरे ना मालकिन, आपको तो पता है ना कितना सारा काम है, हम पहले वो काम निपटा देते हैं, फिर हम बाद में आएंगे। अरे काम बाद में कर लियो, आना बैठ के बातें करते हैं, मैं बोर हो रही हूँ। अरे नहीं मालकिन, हमको बहुत सारा काम है, ये निपटाएंगे। अगर आपके पास आके हम बैठ के बात करेंगे तो उल्टा हमको ही आप डांटेंगी कि राजू ये काम नहीं हो रहा है, ये वो, तो फिर इसके लिए मालकिन हम पहले काम कर लेते हैं। अरे राजू प्लीज़, मेरी बात नहीं मानेगा? मैं तेरी मालकिन हूँ, अपनी मालकिन की बात नहीं सुनेगा? अरे नहीं मालकिन, खामखा काहे जिद कर रही? अरे हाँ मालकिन, अरे वो चाय हम पकने के लिए रख के आए थे, लगता है पक गई होगी, हम अभी उतार के आते हैं। अरे राजू मेरी बात तो सुन। अरे यार, ये नौकर भी मेरी बात सुनता ही नहीं है। इतने प्यार से कह रही हूँ आजा पास बैठ बातें करते हैं, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है काम कर रहा है, काम कर लियो, लेकिन मालकिन की बात तो सुननी चाहिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। क्या करें, घर में अकेली हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, कोई है ही नहीं जो मुझसे चार प्यार भरी बातें करे और घुमाने ले जाए, शॉपिंग कराए। शॉपिंग तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है कोई हो मेरे साथ घूमे और मेरे साथ वो सब करे। मेरी जवानी में तो वेस्ट हो रही है, कोई है ही नहीं जो इस जवानी का मज़ा चख सके। कितना मज़ा आएगा ना अगर कोई मेरे साथ वो सब करेगा, मुझे तो मज़ा आएगा ही, उल्टा उसको भी मज़ा आएगा। लेकिन क्यों ना ये सब राजू के साथ किया जाए। हाँ यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, इतना हट्टा कट्टा है और इसमें ताकत भी बहुत है। हाँ ऐसा करती हूँ, इसी पे ट्राई करती हूँ। ये क्या तुम कर क्या रहा है? अरे यार, ये मालकिन को हो क्या गया है? अरे थोड़ा नशा वशा में रहती है का? अरे हम तो खामखा झाड़ू लगा रहे थे, वहाँ पे सफाई कर रहे थे, बोल रही हमको ताड़ रहा है और हमको देख रहा है। अरे एक तो इतना छोटा कपड़ा पहनती है कि जिसको नहीं देखना वो भी देखता रहता है, और ऊपर से बोल रही है कि हमारे पास आ जा, हमसे बातें कर। अरे हम उनसे बात करेंगे तो घर का काम कौन करेगा? फिर घर का काम अगर बाकी रहता तो फिर बुला के हमको डांटती हैं। सही में ना, दिमाग एकदम खराब हो गया है, कुछ भी बहकी बहकी बातें करती है। छोड़ो, हमको क्या, हम तो काम कर रहे हैं अपना, जो करने आए हैं वही करते हैं। कौन? अरे मालकिन, आप यहाँ किचन में कोनो चीज़ की ज़रूरत थी का? हाँ ना, तुम्हारी बोला तो आके बातें करो, दो पल मेरे साथ बिताओ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ काम की पड़ी है। अरे मालकिन, हमने आपसे कहा ना कि हमको ये सब पसंद नहीं है, और वैसे भी काम बहुत सारा बाकी है तो हमको करना पड़ेगा ना। वैसे आपको कोनो चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए ना, आप यहाँ किचन में कहाँ आ गई? ज़रूरत है ना राजू, तुम्हारी और तुम्हारी इस बॉडी की, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो मेरी जवानी का लुफ्त उठा सकती है। बस एक बार मान जाना। बस मैं ये चाहती हूँ कि मालिक साहब है नहीं तो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दे, जो मैं अपने पति के साथ करती थी वो सब तू कर दे, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तू जो मांगेगा वो दूंगी, बता। अरे मालकिन, हमको कोनो चीज़ की कमी नहीं है। अरे जितना हमको ज़रूरत था उससे ज़्यादा ही दिए हैं आप लोग, और हमको ना ये सब पसंद नहीं है। आप समझना कीजिए ना मालकिन, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अरे हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, भरोसा टूट जाता है। अरे राजू, प्यार तो मैं भी करती हूँ ना अपने पति देव से, तो कौन सा मैं बता रही हूँ, और तू भी मत बताइयो अपनी बीवी को। क्या दिक्कत है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। अच्छा एक बात बता, अभी बाहर का कोई मर्द आएगा मेरे साथ वो सब करेगा, तुझे अच्छा लगेगा? इसलिए चाहती हूँ तू मेरे साथ वो सब कर ले। और वैसे भी मॉडर्न ज़माना है,
मालकिन नौकर, ससुर बहू, देवर भाभी के बीच तो वो सब चलता है। और क्या दिक्कत हो जाएगी, बस एक बार ही तो कह रही हूँ, एक बार मजा दे दे, फिर तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और हाँ, अगर तुझे अच्छा लगे तो बार बार ट्राई कर सकते हैं। जी मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं। शायद आप भूल रही हैं कि मालिक जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अपनी मालकिन का ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ला के देना। और अब ये सब बोल रही हैं। अरे क्या भरोसा रह जाएगा, मालिक को कल को पता चलेगा ना, हमको तो नौकरी से निकाल देंगे। बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुन। क्या क्या गलत कर रही हूँ मैं? तेरे साथ ही तो करने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि घर की बात घर में रहे। तू क्यों बताएगा साहब को? पाप है, पाप, ये पाप है मालकिन। अरे कौन नौकर अपनी मालकिन के साथ ये सब करता है? छी छी, हमको तो सुन के भी इतना खराब लग रहा है। आप बोल कैसी रही हैं? ठीक है, मैंने तो अच्छा खासा ऑफर दिया, लेकिन तू है ठुकरा रहा है, पछताएगा। मैं तो चाह रही हूँ यहाँ से। सच में ना, मालकिन एकदम भंड हो गई है। आज ये जो चीज़ बोला है ना कि मेरे साथ मस्ती करो, मुझे खुश करो, कसम से कहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं चला जाऊँ। और वैसे भी मालकिन की नीयत हमको कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अरे मालिक को बताना पड़ेगा। सोचो, ये सब मालकिन बोल रही सुबह देता है। मालिक कितने भरोसे से हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं कि उनका ख्याल रखना, आओ हमारे साथ ही ये सब करने वाले। खैर कोई नहीं, मालिक आएंगे तो हम बताएंगे। न जाने हम भी क्या बात करने लगे हैं। काम करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। ये राजू का बच्चा खुद को समझता क्या है? इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे साथ वो सब कर ले, लेकिन ये है कि अपनी ही बातों में मंगन है। नहीं, ये सब गलत है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं कब कह रही हूँ कि अपनी बीवी को धोखा दे दे? मैं तो बस एक रात बिताना चाहती हूँ तेरे साथ, लेकिन वो है सुन ही नहीं रहा। और क्या करूँ, कैसे फंसाऊँ इसको? गाँव का बंदा है, जवान भी है, हट्टा कट्टा भी है, और मैंने सुना है गांव के बंदों में स्टेमिना बहुत होता है। वो सब ये करेगा मेरे साथ, मेरा वजन तो तोड़ के ही रख देगा। लेकिन ये क्या, मान ही नहीं रहा मेरी बातें, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, इसको रूम में बुलाती हूँ और कहूँगी मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। और जब वो पैर दबाएगा तो जब टच करेगा, हूँ तो वैसे सेक्सी, और टच करते करते क्या पता उसका मूड बन जाए, फिर मेरा काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं ज़बरदस्ती कर लूँगी। हाँ ये ठीक है, अब बुला लेती हूँ उसे, टाइम वेस्ट नहीं करती। राजू, राजू। हाँ मालकिन। आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? अरे मालकिन, बहुत सारा काम पड़ा था, वही सब कर रहे थे तो उसमें हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा बैठ यहाँ पे, बैठ जा। मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, दबा देना पैर। ठीक है मालकिन। अच्छा राजू, एक बात बता, मैंने सुना है साहब ने तुझे 5 से 6 महीने की पगार नहीं दी है? हाँ मालकिन, अच्छा हुआ, हम आपसे बात करने ही वाले थे, पता चल गया आपको। और तेरी छोटी बहन की शादी भी आ रही है, तो तुझे तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। बहुत सारे। अरे गांव में हमारी बहुत इज्जत है, पैसे की ज़रूरत इतनी है कि हम आपसे कहने वाले थे। अच्छा पहले बताता ना तो कब का दिलवा देती। लेकिन एक बात बताऊँ तुझे, मैं तुझे अगर 1 से 1.5 लाख रुपए और तेरी बहन की शादी की सारी शॉपिंग और प्लस 5 से 6 महीने की सारी पगार तुझे एक साथ मिल जाए, वो भी 1 घंटे के अंदर, तो कैसा लगेगा तुझे? अरे मैडम, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी हमको। आप भला कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे। ये हुई ना अच्छी बात। तो मेरी बात सुन, तुझे 1.5 लाख रुपए प्लस तेरी बहन की शादी की जो भी शॉपिंग रहेगी और 5 से 6 महीने की सैलरी मैं तुझे 1 घंटे में और अभी दे दूंगी, ठीक है? बस तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? बताया था ना किचन में। अरे वो मालकिन, वो सब अच्छा काम नहीं है। हम अपनी मेहरारू से बहुत प्यार करते हैं। अरे उसको पता चलेगा, उसको पता भी कैसे चलेगा? लेकिन विश्वासघात है ना उसके साथ। अरे कुछ नहीं होता, प्यार व्यार थोड़ी ना करने के लिए बोल रही हूँ। बस मैं तो
वो सब करने के लिए बोल रही हूँ। क्या दिक्कत है? कौन सा उसको पता चलेगा? तो खुद ही कह रहा नहीं पता चलेगा, और सेम ना ही मेरे पति को पता चलेगा। तो वो सब करते हैं ना यार, मेरा ना बड़ा मन कर रहा है, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा। अब तू खुद देख, अकेली घर में, तू भी अकेला, तो तेरा भी तो मन करता होगा ना। तो अब हम दोनों अपने मन को बहलाते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा अब बातें करना छोड़, आजा हम वो सब करते हैं। अरे लेकिन मालकिन हमारा नहीं, प्यार नहीं, वार नहीं, 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 नहीं। मालकिन, और मालकिन बढ़िया लगा ना आपको? मज़ा तो आया होगा। बहुत मज़ा आया राजू, तूने तो मेरा पूरा ही बदन तोड़ के रख दिया। वैसे बहुत जवानी भरी पड़ी है तेरे में। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला। अरे चाय तो हम बना ही देंगे मालकिन, लेकिन वो पैसा वैसा की जो बात हुई थी, लाइए दीजिए ना। पैसे? कौन से पैसे? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। तुझे पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है। मैं तो ट्राई मार रही थी, तू मान गया, मेरा भी काम हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं मालकिन, अभी आपने तो इतनी लंबी लंबी बातें की कि बहन की शादी के लिए और तेरे 5 महीने की सैलरी है, हम सब ला के दे रहे हैं। हम इसी उम्मीद पे तो ये सब किए, अभी आप मुखर रही हैं अपनी जुबान से। तो क्या करूं, मुकरूं ना तो। अब मुझे वो सब करना था, अब बाहर मुंह मारती, बेइज्जती होती तेरे साहब की, उससे अच्छा है तेरे साथ कर लिया। घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सुन, अगर तूने मुंह खोलने की कोशिश की ना तो मैं हंगामा कर दूंगी, और प्लस तेरे साहब को बता दूंगी कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है और पता नहीं इसने क्या क्या किया मेरे साथ, ऐसे बोल दूंगी। तो तुझे वो सीधा पुलिस के पास भेज देंगे। अगर पुलिस के पास गया तो हमेशा चक्की पीसता ही रही हो, यही काम बचेगा। इसलिए अपना मुंह मत खोलियो, समझा? ठीक है मालकिन, हमको पता चल गया कि हमको हमारा कटा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो मुंह बंद करके यहाँ काम कर लेंगे। याद रखना, ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, वो सब देख रहा है। अब वही आपको सही सबक सिखाएगा। हाँ ठीक है, निकल चाय बना के ला, सबक सिखाएगा। वाह पूनम, मज़ा तो पूरा दिया, पूरा बदन तोड़ के रख दिया, लेकिन दिमाग मैंने सही लगाया। इसको फंसा के पूरा काम कर लिया, पूरे मज़े लूट लिए और पैसे भी बच गए। हाँ, और अब किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसे ही इसको ब्लैकमेल करूँगी और इसके साथ जब मेरा मन करेगा ये सब करूँगी। अब तो भाई इसने इतना बदन तोड़ दिया है कि आराम करने का मन कर रहा है, इसलिए जब तक वो चाय ला रहा है मैं आराम से लेट जाती हूँ।